अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एवरीडे फिज़िक्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कल तक हमने मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लिया था जो कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आज हमने देखना है कि मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, फोर्स इक्वल होता है एम ए के, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला था? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है, तो जब हम एम वी एफ करते हैं, अब देखिए यहाँ पे एम और वी आ रहा है। ठीक है, एम और वी जो कि मोमेंटम के इक्वल था, और यहाँ पे एफ का क्या मतलब है? फाइनल। तो ये पी एफ हो जाएगा, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फोर्स किसके इक्वल हो गए? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टी। ये जो फाइनल माइनस इनिशियल है वो डेल्टा पी हो जाएगा। डेल्टा पी मतलब जो चेंज आ रहा है मोमेंटम में इनिशियल और फाइनल के बीच में। तो फोर्स इक्वल हो जाता है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, यानी चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम। तो चलिए फर्स्ट करें कि कोई बॉल जो है विद एम मैस वो मूव कर रही है और v1 वेलोसिटी के साथ। आपने उसको वेलोसिटी दी v1 और वो मूव कर रही है। अब वो मूव किए जाएगी इसी वेलोसिटी के साथ। ठीक है, इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है? पी आई है, पी इनिशियल इसका मोमेंटम है। तो अब ये मूव किए जाएगी जब तक कि इस पर आप फोर्स नहीं लगाते। आप इस पर जैसे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? ये अपना मोमेंटम चेंज कर लेगी। जो फोर्स लगेगी वो उसको कोई एक्सेलरेट करवाएगी ना, तो उसके बाद जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि एक ख़ास टाइम में जो चेंज आता है ना, मोमेंटम के अंदर जो चेंज आता है वो लाजमी तौर पे इस बात की निशानदेही कर रहा होता है कि इस पर कोई फोर्स लगी है। कि देखो बॉल जो है वो मूव किए जा रही है, उसके पास एक मोमेंटम है उसका इनिशियल। ठीक है, हम उसको कह सकते हैं एम वी। लेकिन हमने इनिशियल और फाइनल क्यों लिया? क्योंकि फाइनल की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि उस पर कोई फोर्स लगी थी, लाजमी तौर पे उस पर कोई फोर्स लगी होगी जिसकी वजह से उसने अपना मोमेंटम जो है वो चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इतने टाइम में। तो ये है इस इक्वेशन का मतलब। फिर बच्चों को ये इक्वेशन समझने में मुश्किल होती है कि इस इक्वेशन का क्या मतलब है। ऐसे इक्वेशन याद करवा देते हैं, लेकिन आप इस इक्वेशन को समझें, इस इक्वेशन को फील करें कि ये इक्वेशन कहना क्या चाहती है आपको। ठीक है, किसी टाइम में मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो वो लाजमी तौर पे उस फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, और इस डेरिवेशन से हमें पता भी लगता है कि ये दोनों इक्वल हैं। एम ए देखें, एम डॉट ए वो किसके इक्वल है? एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी के। तो यही होता है ना एक्सेलरेशन, यही होता है फोर्स, इक्वल हो गई दोनों क्वांटिटीज़। ठीक है, और एग्जांपल से भी मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे एक आपकी बुक में पॉइंट टू पॉन्डर दिया हुआ है इन्होंने। वो ये है कि अगर एक रबर की बुलेट है, ठीक है, और एक जगह हमारे पास लेड की बुलेट है, ठीक है, तो हमने बताना है कि कौन सी वाली जो वो ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड करेगी, कौन सी वाली ज़्यादा फोर्स देगी। अगर बियर को ज़्यादा फोर्स देनी है, उसको नीचे गिराना है, सिर्फ गिराना है, मारना नहीं है उसको। मारने के लिए तो लेड की बुलेट ही होगी हमारे पास, जो गोली होती है। ठीक है, लेकिन हमने उसको गिराना है, हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स देनी है, तो क्या होगा? कौन सी वाली ज़्यादा फोर्स देगी? लेड वाली बुलेट की बात करते हैं। लेड वाली बुलेट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प सी होती है। ठीक है, इसीलिए वो जो है जिस्म के अंदर तक चली जाती है। तो चलें, अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी उसको दी है हमारे पास 15 मीटर्स पर सेकंड है, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जैसे जैसे वो बॉडी के अंदर तक जाएगी ना, बॉडी को टच करेगी और उसके अंदर तक जाना शुरू करेगी, तो उसको ना थोड़ी सी रुकावट फील होगी। उस वजह से उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। तो पहले अगर 15 थी तो बाद में 10 हो जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। अगर हम डेल्टा पी निकालें, इसका चेंज इन मोमेंटम, इसके मोमेंटम में चेंज कितना आया है, वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना है, अगर हम वो देखें तो इसकी जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो वी एफ माइनस वी आई, यानी माइनस में जा रही है ये टर्म। तो और हमें इस इक्वेशन के ज़रिए पता है कि फोर्स इक्वल है डेल्टा पी ओवर टी के। जितना कम मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम जो आ रहा है उस हिसाब से फोर्स भी कम होगी। तो मोमेंटम में चेंज कम आ रहा है तो फोर्स भी जो है वो कम होगी। तो लेड वाली बुलेट जो है वो कम फोर्स लगाएगी। अब अगर हम रबर वाली बुलेट की बात करें तो उसमें क्या होता है बच्चों? देखो, रबर वाली बुलेट जो है ना उसकी कोई शेप, कोई ख़ास शेप नहीं होती कि वो शार्प सी उसकी शेप वो बॉडी के अंदर जाए, उसमें ये नहीं होता। उसकी जो है वो डिफॉर्म सी शेप होती है। ठीक है, और मतलब एक गोली टाइप होती है, बंटा टाइप होता है। ठीक है, अब आप उसको जो बॉडी
पे लेके जा रहे हो, जब वो बॉडी के पास जाएगी, उसको टच करेगी, तो वो बाउंस बैक होगी। जितनी उसके पास वेलोसिटी थी 15 उसके पास वेलोसिटी थी, वो उसी वेलोसिटी के साथ जाके हिट करेगी। और अब यहाँ पे जब उसने बाउंस बैक करना है तो बॉडी जो है वो उतनी ही वेलोसिटी, उतनी ही फोर्स उसको वापस देगी बाउंस बैक करने के लिए। वो बॉडी से उतनी ही ज़्यादा फोर्स लेगी, उतनी फोर्स लेगी जितनी वो लेके आई थी। लेकिन अब जो है वो माइनस डायरेक्शन में, क्योंकि उसने बाउंस बैक करना है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही फोर्स लेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फाइनल वेलोसिटी वो माइनस में आ जाती है। ठीक है, अब माइनस में फाइनल वेलोसिटी आ गई, माइनस वी एफ माइनस वी आई हो गया, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, वो माइनस उस तरफ चला गया। अब ये जो माइनस साइन है ये हमें सिर्फ ये बता रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसने बाउंस बैक करना है, ये बात हमें पता है, और ये माइनस साइन से पता लग गया। ओवरऑल अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज देखें तो वी एफ प्लस वी आई है, यानी वेलोसिटी जो है ऐड अप हो गई हैं। लेड वाले में क्या था, वी एफ माइनस वी आई, वो माइनस हो रही थी, यहाँ पर ये ऐड अप हो गई। तो अब जब इनकी वेलोसिटीज़ का चेंज ज़्यादा है तो इनके मोमेंटम का चेंज ज़्यादा है, तो फोर्स इसकी वजह से ज़्यादा लगेगी। तो रबर की बुलेट जो है, अगर आप खुद भी सोचो, अगर कोई रबर की बुलेट मारे आपको, कितनी ज़ोर की लगेगी, है ना। लेड वाली बुलेट शार्प होती है, वो अंदर तक चली जाती है, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन फोर्स जो है ना वो ज़्यादा ये प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपको मतलब चुभने वाली होती है ये। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।